हेलो फ्रेंड, आज यहाँ पे हम कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे सम्स हमने कम्प्लीटली सॉल्व किए हुए हैं। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, a bill of 6,395 rupees drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount and what is the cash value of the bill? बच्चों यहाँ पे देखिए, जिस अमाउंट का बिल जनरेट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सम ड्यू बोलते हैं या फिर फेस वैल्यू बोलते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे हम अभी बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको फेस वैल्यू में लेके चलेंगे। ठीक है, सम ड्यू फेस वैल्यू दोनों सेम ही होता है। ड्रॉन ऑन 19th जनवरी, बिल कभी निकल रही है यहाँ पे 19th जनवरी के लिए निकल रही है। कितने टाइम के लिए, 8 मंथ के लिए निकल रहा है। और उस बिल पे हमें डिस्काउंट कब से मिल रहा है, 28 फरवरी से मिल रहा है। क्या परसेंट पे, 8% पर एनम इंटरेस्ट। तो हमें बताना है यहाँ पे बीडी कितना होगा और कैश वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। हमारे पास क्या दिया यहाँ पे, फर्स्ट फेस वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू इज व्हाट 6395। फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे ड्रॉन ऑन, डेट ऑफ बिल दिया हुआ है। डेट ऑफ बिल इज व्हाट 19th जनवरी 2015 दिया हुआ है। उसके बाद कितने टाइम के लिए दिया हुआ है, 8 मंथ के लिए दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ द बिल इज व्हाट 8 मंथ। ठीक है, डेट बिल का जो डेट जनरेट है वो कितना है, 19th जैन को है। और हमारे पास कितना टाइम मिला हुआ है, 8 मंथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 19th जैन में 8 मंथ अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट। सो व्हाट इज नॉमिनल ड्यू डेट ईयर, 19th सितंबर 2015 बराबर। अब नॉमिनल ड्यू डेट मिलने के बाद उसमें हम 3 दिन और ऐड करते हैं तो यहां से हमें मिलता है लीगल ड्यू डेट मिलता है। लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू व्हाट 22nd सितंबर 2015। ठीक है, अब हमारे पास अब क्या दिया यहाँ पे, जैसे देखो ये हमारे पास फेस वैल्यू दिया हुआ था, डेट ऑफ बिल दिया हुआ था, फिर 8 मंथ हमारे पास पीरियड दिया हुआ था। तो जो भी डेट ऑफ बिल होगा उसमें जितना टाइम मिलेगा हमें उसको हम ऐड करेंगे तो हमें वहां से मिलता है नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है। उस नॉमिनल ड्यू डेट में हम 3 डेज मोर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, लीगल ड्यू डेट मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, डिस्काउंट डेट दिया हुआ है। सो डेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया हमारे पास यहाँ पे, डेट ऑफ डिस्काउंट इज 28th Feb 2015 and R is equal to what 8%। इतना हमारे पास चीजें दी गई है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो डेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 28 Feb 2015 दिया हुआ है। अच्छा, डेट ऑफ डिस्काउंट का डेट दिया हुआ है, मतलब 28 Feb से हमें डिस्काउंट मिलना चालू होगा। ठीक है, और लास्ट बिल क्या जाएगा हमारे पास, लास्ट डे क्या जाएगा, लीगल ड्यू डेट तक हम जाएंगे। लीगल ड्यू डेट कितना हमारे पास, 22nd सितंबर 2015। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेट ऑफ डिस्काउंट के जो बिल है वहां से लेके लीगल ड्यू डेट तक का जो टाइम होगा उसको हम डेज में काउंट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, डेज में काउंट करेंगे। लिखेंगे ईयर में ही, बट यहाँ पे कैसा है, मंथ में दिया हुआ है तो हम डेज में काउंट कर लेंगे। बराबर है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ days from the date of discount
2015 टू दी लीगल डेट, टू दी लीगल डेट। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल ड्यूटी तक का नंबर ऑफ डेज फाइंड कर रहे हैं। इतने दिन के लिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इतने दिन के लिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम यहाँ पर जब भी काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये 28 फेब, जिस दिन से हमारा डेट ऑफ डिस्काउंट चालू हो रहा है उस दिन को काउंट ना करके हम अगले दिन से काउंट करेंगे। तो अगला दिन क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 1 मार्च आ जाएगा। तो ये हमें कहाँ करना है, क्या करना है, 28 के अगले दिन से काउंट करना है, मीन्स 1 मार्च से काउंट करना है। कहाँ तक काउंट करेंगे हम, सितंबर तक जाएंगे, 22 सितंबर तक जाएंगे। तो मार्च से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से महीने आते हैं यहाँ पे, मार्च, उसके बाद अप्रैल, देन मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन टोटल कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्या करना भी आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने बोला कि 28 से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो हम अगले दिन से काउंट करेंगे। तो अगले दिन से बोले तो 1 मार्च से, तो 1 मार्च बोले तो हमें कहाँ क्या करना है, पूरा का पूरा मार्च मिलेगा, बोले तो 31 डेज मिल जाएंगे। अप्रैल पूरा 30 मिलेगा, मई पूरा 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। हमें जाना कहाँ तक है बच्चों, लीगल ड्यू डेट तक, मतलब 22 सितंबर तक। तो सितंबर में हमारे पास कितने दिन आएंगे बच्चों, 22 आएंगे। तो यहाँ से लेके लास्ट मंथ जो डेट होगा वहां तक हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। अब इन सब को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 206 मिलता है। क्या मिलता है, 206। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि जो हमारे पास डेट ऑफ डिस्काउंट का टाइमिंग दिया वो कितना हो गया, 206 डेज दिया हुआ है। ठीक है, ये डेट ऑफ डिस्काउंट का डेज है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, 28 से, लास्ट कहाँ जाएंगे, 22 सितंबर तक जाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए, किसके डेज मिल गए हैं, डिस्काउंट के डेज मिल गए हैं। बट इसको हम ईयर में चेंज करेंगे। तो ईयर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा n। बच्चों इसी तरीके से आप n फाइंड करोगे, नंबर ऑफ डेज फाइंड करोगे, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल ड्यू डेट तक। बराबर है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे, बैंकर डिस्काउंट्स के लिए। जैसा कि हमें मालूम है कि बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बट यहाँ पे नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बोल देने वाले हैं क्या, कि फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बराबर है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर बैंक का डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6395 इंटू एन, एन इज 206 अपॉन 365 इंटू आर, आर कितना था हमारे पास बच्चों, 8 था, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। So which is equal to 6395 into 206 into 8 divided by 365 into 100। अब यहाँ पे 6395 को अगर मैं 365 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 17.52। क्या मिलता है, 17.52। तो यहाँ पे हम बोल देंगे 17.52 इंटू 206 इंटू 8 अपॉन 100। अब ये ऊपर वाले को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 28,873.86 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ से बैंक का डिस्काउंट क्या मिल जाएगा बच्चों। सो बैंक का डिस्काउंट इज व्हाट, 100 से डिवाइड किए तो 288.7386। ये हो गया हमारा बैंकर्स डिस्काउंट। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, बैंकर डिस्काउंट होने के बाद कैश वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हमें मालूम है कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या होता है अपने पास बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ड्यू माइनस
BD, बट यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले, फेस वैल्यू, तो यहाँ पे बोल देंगे फेस वैल्यू माइनस BD। जैसा कि हमारे पास फेस वैल्यू कितना दिया बच्चों यहाँ पे 6395, तो 6395 माइनस 288.7386। अब 6395 माइनस 288.7386 अगर माइनस करते हैं, यहाँ पे मैं 2 डिजिट लेके माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 6160.27, ये हो जाएगा हमारा कैश वैल्यू। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक से बात करते हो तो पीछे आपका आंसर डिफरेंट दिया हुआ है, उस क्वेश्चन थोड़ा सा फिर यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 6395 दिया हुआ है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 6935 होना चाहिए था। अगर ये अमाउंट यहाँ पे होता 6935, तो जो आपके पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है आपको वहाँ से करेक्ट मिलता है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6395 दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया हुआ है ये हमारा आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, a bill of 8,000 rupees drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for 7,680 rupees on a certain date. So find the date on which it was discounted at a 10% per annum. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास क्या दिया, फेस वैल्यू दिया हुआ है, किस डेट को बिल जनरेट हो रहा है और कितने टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, वॉज डिस्काउंटेड फॉर, इतने अमाउंट के लिए डिस्काउंट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, इतने अमाउंट के लिए डिस्काउंट हो रहा है, मतलब वो हमारा कैश वैल्यू हो जाएगा, बराबर। ऑन अ सर्टन डेट, किसी डेट पे हो रही है। फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड, तो हमें डेट फाइंड करना है कि किस डेट से वो डिस्काउंट हो रहा है, एट व्हाट परसेंट, 10% पर एनम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते फिर। अगेन यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, फर्स्ट फेस वैल्यू दिया यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे बोल देंगे फेस वैल्यू इज अ FV इज इक्वल टू 8000। उसके बाद है डेट ऑफ बिल, फिफ्थ जैन 1998, देन पीरियड ऑफ द बिल, एट मंथ। जैसा कि हमें मालूम है डेट ऑफ बिल कितना है, 5th जैन है, और पीरियड ऑफ द बिल कितना है, 8 मंथ है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, 8 मंथ उसमें हम ऐड कर देंगे, तो नॉमिनल ड्यू डेट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 5th सितंबर 1998। अब नॉमिनल मिलने के बाद यहाँ पे 3 दिन और ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, लीगल ड्यू डेट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8th सितंबर 1998। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितने अमाउंट के लिए डिस्काउंट हो रहा है, 7680 के लिए हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कैश वैल्यू। क्या बोल देंगे इसको, कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कितना हमारे पास है, 7680 रुपीज, एंड आर इज वॉट ईयर, 10%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लीगल ड्यू डेट दिया है 8 सितंबर, मतलब हमें 8 सितंबर तक के लिए काम करना है। डेट ऑफ डिस्काउंट हमें नहीं दिया है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास फेस वैल्यू दिया हुआ है, फेस वैल्यू इज अबाउट 8000 एंड कैश वैल्यू कितना है 7680। सो बाय द फॉर्मूला यहाँ से हम बैंकर डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। बैंकर डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। तो हमारे पास फेस वैल्यू कितना है 8000 माइनस 7680। अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पे तो हमें कितना मिलता है 320 रुपीज़। क्या मिलता है 320 रुपीज़। ठीक है, अब 320 रुपीज़ मिलने के बाद जैसा कि हमें मालूम है बैंक का डिस्काउंट क्या होता है,
इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू बोले तो एफ वी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ से हमें बी डी कितना है 320 है, एफ वी कितना है 8000 इंटू एन, एन जो है ईयर में होगा बट यहाँ पे कैसे अपने पास मालूम नहीं है, आर इज अ 10% अपॉन 100। ध्यान देना बच्चों, ये जो एन है ये एन जो है नंबर ऑफ डेज है डिस्काउंटिंग के लिए, डिस्काउंट डेट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये 2 0 कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 800, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 320 अपॉन 800 इज इक्वल टू एन। 1 0 कैंसिल, 8 4 जा 8 10 जा, 2 2 जा 2 5 जा, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई 2/5 ईयर, 2/5 ईयर हो गया। बट इसको मुझे क्या करना है डेज में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें जो डेट ऑफ डिस्काउंट डे मिलेगा वो डे में रखना है हमें यहाँ पे, तो इसको हमें डेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 इंटू 365। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है इनका वैल्यू 146 डेज। मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो डेट नंबर ऑफ डेज है डिस्काउंट का, जो डेज है नंबर ऑफ डेज जो है डिस्काउंट का वो कितने दिन के लिए है 146 डेज के लिए। किस डेट से चालू हो रही है वो हमें नहीं मालूम है, बट इतना मालूम हो गया है कि जो डेज है नंबर ऑफ डेज डिस्काउंट वो कितना है 146 डेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने मिल गए डिस्काउंटिंग के लिए 146 डेज मिल गए हैं, और हमारे पास जो लीगल ड्यू डेट है कितना है वो 8 सितंबर है। मतलब हमारे पास जो भी डेट ऑफ डिस्काउंट होगा उसमें 146 डेज ऐड करेंगे तो लास्ट तक कहाँ पे जाना अपने को 8 सितंबर तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 सितंबर से हम पीछे आने की कोशिश करेंगे, कितने डेज 146 डेज आने की कोशिश करेंगे। जो भी 146 लास्ट का डेज मिलेगा उस डे से हमें क्या मिल जाएगा, डेट ऑफ डिस्काउंट मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कहाँ से पीछे आना, हमें यहाँ पे 8 सितंबर से आना। तो सितंबर से पहले क्या अगस्त, फिर जुलाई, देन जून, इस तरीके से हमें काउंट करना है कि कहाँ तक हम 146 डेज के लिए आते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं सितंबर, उसके बाद है बच्चों अगस्त, देन जुलाई, देन जून, देन मई। सितंबर में कितने हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी में मालूम है 8 सितंबर तक जाना है, तो यहाँ पे हमें 8 मिलेगा, 8 डेज ये हो जाएगा बच्चों, पूरा 31 मिलेगा। जुलाई भी 31 मिलेगा, जून हमें 30 मिलेगा, और मई भी हमें 31 मिलेगा। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो कितना होता है बच्चों 120, 130, 131। इसको हमने ऐड किया तो हमें कितना मिलता है 131 डेज हो गया। बट हमें कितना चाहिए 146 डेज चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अप्रैल के पास भी जाएंगे। तो अप्रैल से हम पीछे आएंगे, हमें कितने चाहिए भी 131 हो गए, 15 डेज चाहिए। तो मई के बाद हम क्या करेंगे 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल, इस तरीके से हम पीछे पीछे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा 16 अप्रैल तक हो जाएगा। तो बट हमें 16 अप्रैल का डेट काउंट नहीं करना है, तो हमें क्या करना है एक दिन प्रीवियस के लेना है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल कितना जाएगा बच्चों, टोटल 146 डेज, ठीक है। ये 8 डेज हो गया, 31, 31, 30, 31, और ये यहाँ तक ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 131। तो हमें अप्रैल का 15 दिन और चाहिए, 15 दिन और चाहिए बोले तो कितना जाएगा बच्चों, वहाँ पे 15 डेज जाएगा। पूरे को प्लस किया तो क्या जाएगा 146 डेज हो जाएगा। और ये 146 डेज मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे। अब डेट ऑफ डिस्काउंट कैसे मालूम पड़ेगा आपको, अप्रैल का 15 दिन चाहिए तो हम 30 से काउंट करेंगे, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, इस तरीके से हम आएंगे। तो हम 15वें दिन कहाँ पे आते हैं, 16 अप्रैल को आते हैं। कहाँ पे आते हैं हम 16 अप्रैल। मतलब हमारा जो बिल डेट ऑफ जो डिस्काउंट होगा वो 16 अप्रैल से काउंट होगा, बट जो जनरेट होगा बिल वो कभी होगा अपना, वो एक दिन पहले से होता है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे hence the date on which
which the bill was discounted is 15th April 1998। बच्चों ध्यान देना, ये डेट हमें कहाँ से मिली हुई है, हमने क्या किया हुआ है, लीगल ड्यू डेट से लेके हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। कितने डेज पीछे आना है हमें, 146 डेज पीछे आना है। तो 146 डेज पीछे काउंट करते करते सितंबर से अगस्त काउंट करते 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 हमें अप्रैल में 15 दिन मिल जाएंगे। और 15 दिन मिलने का मतलब हो गया कि हम 30, 29 इस तरीके से काउंट करते आते हैं तो 16 मिलता है। बट हम जब भी काउंट करना का स्टार्ट करते हैं तो एक दिन पीछे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये 16 तक हुआ था तो हम यहाँ पे बिल क्या बोल देंगे, जनरेट हो रहा है 15 अप्रैल 1998 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ बिल ड्रॉन ऑन 5th June फॉर 6th month was discounted at the rate of 5% on 19th October. If cash value of the bill is 43,500 rupees, so find the face value of the bill. So start with here, a bill drawn on 5th June. So date of bill is a 5th June. Period of the bill sixth month. So therefore डेट ऑफ बिल 5th June है, पीरियड ऑफ द बिल कितना है, 6th month है। तो यहाँ से हम 6 महीने ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, नॉमिनल ड्यू डेट। अगर यहाँ पे हम 6 महीने ऐड करते हैं नॉमिनल ड्यू डेट के लिए तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5th December मिल जाएगा। इसमें 3 दिन और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। So therefore legal due date is what, 8th December। अब ये होने के बाद हमारे पास और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे R दिया हुआ है। R की वैल्यू कितनी है, 5% ऑन 19th October, ये डिस्काउंट डेट दिया हुआ है। सो डेट ऑफ डिस्काउंट इज व्हाट, 19th October, ठीक है। इफ कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज व्हाट, 43,500, हमारे पास कैश वैल्यू भी दिया हुआ है। कैश वैल्यू इज व्हाट, 43,500 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द फेस वैल्यू, मतलब यहाँ से हमें एफबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हमारे पास लीगल ड्यू डेट भी दिया हुआ है और डेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितने दिन के लिए हमें डिस्काउंट मिला हुआ है। समझा बच्चों सभी को यहाँ पे। तो डेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 19th October है, और लीगल ड्यू डेट कितना है, 8th December है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हैं। किसका नंबर ऑफ डेज, डिस्काउंट डेट का, ठीक है। सो राइट हियर देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्काउंटिंग डेज। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बच्चों, ये अक्टूबर से हो रहा है। मतलब यहाँ पे आएगा अक्टूबर का मंथ आएगा, अक्टूबर के बाद कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे अक्टूबर के बाद क्या आएगा, ये नवंबर आएगा। हमें कहाँ तक जाना है, लास्ट दिसंबर तक जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बोल देंगे टोटल। अक्टूबर में 19th October से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, कितना, 19th October से स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि हमें मालूम है अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, तो 19th October से स्टार्ट हो रहा है तो 19 को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें काउंट कहाँ से करना है, 20 से काउंट करना है। तो 20 से काउंट करते हैं तो हमें अक्टूबर में कितने दिन मिलते हैं, 12, नवंबर में 30, दोनों को ऐड किया तो कितना होगा, 42, ठीक है। बट दिसंबर में हमें दिसंबर तक जाना है। दिसंबर में कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 50। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 50 डेज के लिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे n बोल देंगे, n इज इक्वल टू वॉट, 50 डेज। बट इसको हमें ईयर में लिखना होगा तो 50/365 ईयर, 365 ईयर। ये हो गया हमारा n का वैल्यू, नंबर ऑफ डिस्काउंट डेज।
ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर डिस्काउंट हमें नहीं मालूम है, फेस वैल्यू भी हमें नहीं मालूम है, एन की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 365 इंटू आर, आर इज वॉट 5 डिवाइडेड बाय 100 बराबर। तो यहाँ से हमें बैंकर डिस्काउंट क्या मिल जाएगा, एफ वी इंटू 50 इंटू 5 अपॉन 365 इंटू 100 बराबर। ये वीडियो का वैल्यू हो गया यहाँ पे। बट हमें बीडी का और एक फॉर्मूला मालूम है, क्या, नाउ बीडी इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। अगेन यहाँ पे हमें बी डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। हमारे पास कैश वैल्यू कितनी दिया हुआ है 43,500, यहाँ पे हम बोल देंगे 43,500 रुपीज़। बी डी इज इक्वल टू एफ बी माइनस 43,500 रुपीज़। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बी डी का वैल्यू ये भी दिया हुआ है और बी डी का वैल्यू ये भी दिया हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल दिखा देंगे यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एफ बी इंटू 50 इंटू 5 अपॉन 365 इंटू 100 इज इक्वल टू एफ बी माइनस 43,500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम एफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 51 जा 52 जा, तो ये हो जाएगा बच्चों फेस वैल्यू इंटू 5 अपॉन 365 इंटू 2 किया तो मिल जाएगा 10 3 7 इज इक्वल टू एफ वी माइनस 43500। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, इसको इस साइड लेकर चले जाते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 43,500 इज इक्वल टू एफ वी माइनस 5 टाइम्स एफ वी अपॉन 730। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 730 एफ वी माइनस 5 एफ वी अपॉन 730। इसको माइनस किया तो क्या हो जाएगा बच्चों 725 एफ वी अपॉन 730, ये हो गया 43500। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 43500 730 अपॉन 725 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, इज इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू। अब यहाँ से हम कैंसिलेशन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, देन 5 5 जा 25। इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों मिल जाएगा 146। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 43,500 इंटू 146 अपॉन 145 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे फेस वैल्यू क्या मिल जाएगा 43,800 रुपीज़। सो देयरफॉर हम बोल देंगे यहाँ पे कि फेस वैल्यू इज व्हाट 43,800 रुपीज़। सो हेंस फेस वैल्यू ऑफ the bill is 43,800 rupees. Question number 11. A bill was drawn on 14th April for 7,000 rupees and was discounted on the 6th July at 5% per annum. The bankers paid 6,930 rupees for the bill. So find the period of the bill. अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, पीरियड ऑफ द बिल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सो बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल। सो डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, डेट ऑफ बिल इज वॉट 14 अप्रैल फॉर 7,000 रुपीज़। बोले तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 7,000 रुपीज़। वॉज डिस्काउंटेड ऑन द 6 जुलाई। डेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है, डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है यहाँ पे 6 जुलाई। उसके बाद हमारे पास आर दिया हुआ है, आर इज वॉट 5%। द बैंकर्स पेड 6,930 रुपीज मीन्स कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कितना हमारे पास है 6,930 रुपीज। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट नहीं मालूम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बिल है वो कितने मंथ के लिए, पीरियड के लिए है वो हमें नहीं मालूम है। इसके लिए यहाँ पे हम नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, बराबर है, जो कि हमें वही फाइंड आउट ही करना है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास फेस वैल्यू दिया हुआ है और कैश वैल्यू दिया हुआ है। जब फेस वैल्यू और कैश वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है तो यहाँ से हम BD फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल देते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। फेस वैल्यू कितना हमारे पास है 7,000, कैश वैल्यू 6,930। अगर माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों 70 रुपीज़। सो बैंक का डिस्काउंट कितना हो गया 70 रुपीज़, ठीक है। बट हमें बैंक का डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला मालूम है कि बैंक का डिस्काउंट क्या होता है इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। बोले तो FV इंटू N इंटू R अपॉन 100। अब हमारे पास BD कितना है 70, FV कितना है 7,000 इंटू N इज वॉट नंबर ऑफ डेज ऑफ डिस्काउंटिंग, वो हमें नहीं मालूम है, इंटू R कितना हमारे पास है 5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 70 इज इक्वल टू 70 इंटू N इंटू 5। ये 70 कैंसिल, तो मुझे यहाँ से N की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/5 ईयर मिलेगा, बराबर है। बट मुझे इसको डेज में चेंज करना है, तो डे में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा इसको 365 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब इसको 365 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ये 73 डेज। मतलब जो डिस्काउंटिंग डेट है वो कितना है हमारे पास 73 डेज है। कितना है हमारे पास 73 डे का डिस्काउंट मिल रहा है। जैसा कि हमें मालूम है डेट ऑफ डिस्काउंट क्या आपके पास 6 जुलाई है। अब 6 जुलाई से डेट ऑफ डिस्काउंट चालू हो रहा है, हम इसमें 73 ऐड करेंगे तो जो भी लास्ट डे मिलेगा वो हमारा लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो लीगल ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि हमें मालूम है डेट ऑफ डिस्काउंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से हो रहा है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या बोल देंगे जुलाई। जुलाई के बाद क्या आएगा बच्चों अगस्त। हमें कितने डेज लेनी है यहाँ पे, हमें कितने डेज लेनी है यहाँ पे 73 डेज लेनी है यहाँ पे, उसके हिसाब से हमें काम करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें और एक मंथ ले लेते हैं सितंबर। तो जुलाई में किस डेट से स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो वैसे तो जुलाई 31 मंथ का होता है, 31 डेज का होता है, तो 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो देखा जाएगा तो 31 में 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों 25। तो यहाँ पे हम बोल देंगे 25 डेज का डिस्काउंट बचेगा। उसके बाद अगस्त का पूरा 31 मिलेगा। हमें टोटल ऐड करके कितना लाना है 73 डेज। तो यहाँ पे हमने प्लस किया तो हमें अभी तक कितना मिला हुआ बच्चों ये 3 + 2 5 56 मिला हुआ है। कितना मिला बच्चों यहाँ पे 56 मिला हुआ है। अब यहाँ पे हमें 56 मिला हुआ है तो हमें अभी इसको 73 करने के लिए 17 और चाहिए। तो यहाँ पे जो अगले मंथ का होगा सिर्फ हम वहाँ पे 17 डेज ही लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे 17 डेज। तो यहाँ पे जो 17 डेज होगा अगस्त के बाद जो आएगा सितंबर का 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे 70 तक जाएंगे। तो जो मुझे लास्ट डेट मिलेगी वो क्या मिलेगी 17 मिलेगी। और इसको तो मैं प्लस कर दूंगा तो कितना आना चाहिए 73 ही आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ से जो लास्ट जाता है डेट वो हमारे पास क्या होता है लीगल डेट होता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम बोल देंगे हेंस the legal due date is what is
17th September इज 17th September। अगर लीगल ड्यू डेट हमारे पास क्या है 17 सितंबर है तो नॉमिनल क्या होगा 3 कम करना पड़ेगा। 3 कम क्यों करेंगे क्योंकि जब नॉमिनल में हम 3 ऐड करके लीगल निकालते हैं तो लीगल से नॉमिनल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट इज, अब 17 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा बच्चों 14th सितंबर। ठीक है, अब यहाँ से हमें नॉमिनल डेट मिल चुका है। जैसा कि हमें मालूम है हमारा बिल का डेट ऑफ बिल कितना है 14 अप्रैल है। अब डेट ऑफ बिल 14 अप्रैल में उसमें हम पीरियड ऑफ द बिल को जब ऐड करते थे तो हमें क्या मिलता था नॉमिनल ड्यू डेट मिलता था। क्या मिलता था नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब डेट ऑफ बिल से लेके नॉमिनल ड्यू डेट का जो बीच का गैप था वो हमारा क्या था पीरियड ऑफ द बिल था, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं मालूम है। बट हमें डेट ऑफ बिल मालूम है और हमने जस्ट अभी नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ से बता सकते हैं कि दोनों के बीच में जो टाइम मिल रहा है वो क्या हो जाएगा पीरियड ऑफ द बिल हो जाएगा। बराबर है। सो नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो गया हमारे पास 14 सितंबर है एंड डेट ऑफ बिल वो कितना है 14 अप्रैल हो गया। सो देयरफॉर कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों यहाँ पे 5 महीने का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर द पीरियड ऑफ द बिल इज फ्रॉम 14th अप्रैल टू 14th सितंबर, मतलब यहां से यहां तक का पीरियड ऑफ द बिल हो गया। दैट इज पीरियड ऑफ द बिल इज व्हाट 5 मंथ्स। 5 मंथ कैसे होगा बच्चों अप्रैल है, अप्रैल से मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 मंथ सॉरी। ठीक है।